जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। अभी हम कर्मयोग कर रहे हैं, गीता का 3रा अध्याय एंड हम लोग पहुंचे हैं 7वें श्लोक पर। एंड अभी तक व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज भगवान जी हमारे को कर्म करते रहना क्यों चाहिए ये समझा रहे हैं, राइट? एंड अभी तक वी हैव अंडरस्टूड दैट कर्म से कोई बच नहीं सकता जब तक हम उस सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित ना हो जाएं। और हो भी सकता है कि जब हम सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित हो जाएं, जब हमारी कोई तृष्णा ही ना बचे, तो इस शरीर से इस आत्मा को जुड़े रहने का कोई कारण ही नहीं बचता। कई बार होता है ना, जब कार्य सिद्ध हो जाता है, जब कोई तृष्णा नहीं रह जाती, तब हमारी आत्मा आगे निकल जाती है। इट्स अ जर्नी, राइट? ये शरीर छोड़ के, ये कपड़े छोड़ के दूसरे पहनने चली जाती है। कहीं किसी और लोक में, किसी और युग में उसका कोई कार्य होगा तो वो निकल जाती है। तो प्रभु बोल रहे हैं जब तक आप इस संसार में हैं तब तक आपको कर्म तो करना है ना? तो बहुत सुंदर सी बात बता रहे हैं ये हमें। तो पहले हम शुरुआत करते, श्लोक पढ़ते, एंड आज जो हमें समझाया जाएगा वो निस्वार्थ भाव से कैसे कर्म करना चाहिए, है ना? वो बहुत, और हमारे पर क्या क्या ऋण चढ़े हुए हैं, उन ऋण को उतारने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। हम जिस आश्रम में स्थित हैं, जो हमारे पर नियत और विहित कर्म दोनों हैं, वो हमें करने पड़ेंगे। तो अगर हम इन सब को छोड़कर चाहें कि नहीं, हम बस एक जगह विराम कर लें, सारा सब कुछ विराम कर लें और बैठ जाएं, वो सही नहीं है। तो दैट इज द थिंग, दैट इज द जिस्ट ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुडे। सो बिफोर दैट, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। श्री भगवानुवाच यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्म इंद्रियाय कर्मयोगम असक्ते स विशिष्यते। तो ये हमें क्या कह रहे हैं? इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वर्स। कहते हैं ना कि अगर एक कोई कैप्सूल है कर्मयोग के बारे में, तो ये है ना? बहुत सारे हम लोग द्वितीय अध्याय में भी हमने एक पढ़ा था, पर 3rd चैप्टर 3 का 7वां श्लोक इज लाइक अ कैप्सूल। इसको हम लिख के चिपका सकते हैं, और जब भी हमारा मन थोड़ा इधर उधर डोलता है तब इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हमें कैसे कर्म करना है वो बता रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है? अभी हमने लास्ट श्लोक में पढ़ा था कि जो वश पूर्वक ऊपर से तो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, फ्रॉम द outside he has controlled and he is not indulging, but the mind is always indulging. मन में हमेशा भोग विलास चल रहा है, तो वो कौन है? मूढ़ आत्मा, मिथ्याचारी है, राइट? तो व्हाट दे सेड कि मूढ़ आत्मा मत बनो, मिथ्याचारी मत बनो, संयम से धीरे धीरे अपने मन को वश में करो। मन को वश में करोगे तो इंद्रियां अपने आप वश में आ जाएंगी। तो यहां पे ये बोल रहे हैं कि किंतु, ते मतलब बट, whoever controlling the senses by the mind। कैसे हमारे को इंद्रियों को कैसे वश में करना है? अपने मन के द्वारा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 होते हैं ना? तो बोल रहे माइंड, थ्रू द माइंड आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। ओ अर्जुन, अर्जुन मतलब वो प्योर, वो स्वच्छ। अर्जुन का एक अर्थ होता है स्वच्छ ऑल्सो। जब आपको जिज्ञासा है कि मुझे संसार में कर्म बंधन में नहीं पड़ना,
तो वो एक पहली सीढ़ी आप चढ़ चुके हो सचता की. तो ओ अर्जुन, engages his organ of action in karma yoga without attachment he excels. So कैसे? Control your senses with the help of your mind and you act in this world without any attachment to your action. Right? अभी तक हमने सुना था कि फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए. राइट? एक्शन में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए. आज जैसे हम लोग यहाँ सुन रहे हैं गीता, और हमें सुन सुन के इस पूरे ये जो सुनना है ना कि 1 घंटा जो हम बैठ के गीता सुन रहे हैं, उससे आसक्ति हो जाए तो नहीं होनी चाहिए. या फिर अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे और ट्यूसडे को रामायण सुना रही हूँ, वेडनेसडे को गीता सुना रही हूँ, उसमें मेरी आसक्ति हो जाए तो वो भी गलत है. क्योंकि हमें ये काम करना है कि ठीक है, आज 11 से 12 बजे मुझे ये कार्य दिया है प्रभु ने कि मुझे गीता बांचनी है. जो कुछ मैं पढ़ रही हूँ उसको और दृढ़ हो जाए, इसके लिए मुझे गीता पर बोलना है. पर अगर कल किसी कारण से या अगले बुधवार किसी कारण से प्रभु बोले कि अब ये कार्य तुम्हारे को मुझे नहीं देना है ना, और ये कार्य किसी और को देना है, तो क्या मुझे दुख होना चाहिए? नहीं. कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए. ठीक है, जब तक प्रभु ने ये जिम्मेदारी दी तब तक हमने करी टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी. टुमारो if he decides that no, you are not the one, somebody else is the chosen one, why not? Right? तो हमें कर्म में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए. लोग ऑफिस जाते हैं, कई बार एक ही कंपनी में, पहले जमाने में ऐसा होता था कि एक ही कंपनी में 30-30, 40-40 साल निकाल देते थे. राइट? उनको उस काम में, उस कंपनी से आसक्ति हो जाती थी कि हम इसको नहीं छोड़ सकते. कोई हम रोल अदा कर रहे हैं, वी आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हमारे को एक रोल दे दिया है, लाइक प्रोबेबली अ मार्केटिंग प्रोफेशनल और अ मार्केटिंग डायरेक्टर. कई लोग पूरी जिंदगी एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर निकाल देते हैं. वो इधर उधर जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको उस रोल से अटैचमेंट हो गया कि मैं ये काम करता हूं. तो कई बार जब गुरु, अगर आप ग्रंथ पढ़ रहे हो तो गुरु पूछते हैं कि आर यू एंजॉइंग इट. जैसे ही आपको एंजॉयमेंट आता है, एक तरह की डिजायर है जहां पे आपको थोड़े समय के लिए खुशी मिल रही है, वो उसकी पूर्ति हो जाती है. तो कई लोग सिर्फ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे शांति मिलती है, इसके लिए मैं बैठ के ग्रंथ पढ़ती हूँ और ग्रंथ सुनती हूँ. बहुत अच्छी बात है. कोई तामसिक या राजसिक कार्य करने से अच्छा तो ये सात्विक कार्य करना है. पर एक पॉइंट के बाद में अपने आप को ये सोचना चाहिए और पूछना चाहिए, क्या मुझे ये करते करते इस कार्य से अटैचमेंट हो गया, आसक्ति हो गई है? नहीं होना चाहिए. क्योंकि हमें हमेशा ये याद रहना चाहिए, दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू द जर्नी फॉरवर्ड. तो कहीं ना कहीं हमें इसको छोड़ के आगे बढ़ना है, इससे हमें सीख के आगे बढ़ना है, हमें इसी में अटक के नहीं रह जाना है. राइट? तो किसी भी कार्य से आसक्ति होती है तो हमें अच्छा लगता है उस समय वो कार्य करना. पर जब हम ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं तो हमें पूछना चाहिए कि ये जब मैंने पढ़ा, मुझे 1 घंटा खुशी मिली, पर क्या मैंने इसको आचरण में उतारा? क्या मैं प्रभु से जुड़ पाई? क्या मेरी भक्ति थोड़ी तीव्र हुई है? क्योंकि दिस इज नॉट द एंड, यू आर डूइंग दिस टू रीच द एंड. हम लोग क्या करते हैं ना, कार्य करते करते ये भूल जाते हैं कि हम अब ऑफिस जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं? काम क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं. सीधी सी बात है ना. तो अगर आप ये भूल जाएं कि हाँ, मैं ऑफिस इसके लिए जा रहा हूं कि मुझे पैसे कमाने हैं, मेरे परिवार को जरूरत है या मेरे परिवार के अलावा किसी की जरूरत की पूर्ति करनी है, इसके लिए मैं ऑफिस जाता हूं. पर आप ये सब भूल जाएं. एंड होता है ना, people get totally carried away, they become workaholics, they forget the family who they are working for. And then comes the topic of work life balance, कि अरे ये मत भूलो कि तुम किसी चीज के लिए काम कर रहे हो, काम करने के लिए काम नहीं कर रहे हो, कि totally you are engrossed and you fall in love with your role and you get so attached कि बाकी सब छूटे तो छूटे, ये काम नहीं छूटना चाहिए. ये अंधी धुन हो जाती है. हमारे ग्रंथ कभी भी हमें अंधी धुन और पैशन के तरफ बढ़ने का नहीं बोलेंगे. नेवर बी ब्लाइंडेड टुवर्ड्स योर एक्शन. सो व्हाट इज ही सेइंग? The second line is saying,
you have to engage in the action without attachment to the action. खाना बनाया, you're not attached to it. ऑफिस गए, you're not attached to it. You're conducting a class, you're not attached to it. कई बार we tend to not even think about the results. We get so attached to the action that we don't even care about the results. बहुत अच्छी बात है, पर attachment ठीक नहीं है. कार्य करना विदाउट द डिजायर इज वेरी गुड, पर हम कार्य के फल से तो आसक्ति ना रखें, पर यहाँ पे ये कह रहे हैं आप कार्य से भी आसक्ति ना रखें. सो देन यूल से आई एम नॉट अटैच्ड टू द एक्शन, विल आई बी एबल टू गिव इट माई 100%? Yes, you'll be able to give it your 200% if you're not attached to the action. Because the minute we distance ourselves, we can see things better, isn't it? जब हम बोलते हैं ना कि नहीं समझ आ रहा, okay, show it to me from a bird's eye view, right? Then we can see that entire picture from a distance. We say, okay, this is how we are placed, or this is how this room is placed in this entire complex, or this building is placed in this entire complex. But while you are in the building, you do not know how it is placed. So that is why they say distance yourself. आसक्ति कर्म में नहीं होनी चाहिए, आसक्ति कर्म फल में नहीं होनी चाहिए, right? Two things they have said. Now the first line is saying, what is this saying? कि जो हमारा मन है उसको हम बोले इंद्रियों से, उससे हम इंद्रियों को कंट्रोल कर लें. एंड हाउ इज इट पॉसिबल? मन तो वैसे भी चंचल है और इंद्रियों को वो कैसे कंट्रोल करेगा? बट द माइंड हैज अ लॉट ऑफ पावर. Many a times we think that the eyes are seeing, the nose is smelling, the ears are hearing, we are talking. ऐसा नहीं होता. Have you ever realized, कभी हम सबके साथ ऐसा हुआ है कि sometimes we get so engrossed in an activity, right? एकदम maybe we are drawing something or we are writing something or we are reading something. उस समय हमारा जो मन है ना वो totally centered and focused हो जाता है on that activity. Okay? And the eyes and are reading, consciously reading, and आजू बाजू जो भी हमारे चल रहा है, for a moment, when the mind is totally concentrated, काम करना बंद कर देते हैं. And then suddenly, the person who has been yelling their lungs out, trying to get your attention, sitting in the same room, is going to come and jolt you and say, तब से चिल्ला रही हूं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तो कान तो यही है. क्या हुआ? हमारा मन टोटली हमने किसी और चीज पे केंद्रित करके उसको लगा दिया है. सो अभी तक हम बोल रहे थे इंद्रियों को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो. नाउ वी हैव मूव्ड अ स्टेप फॉरवर्ड. मन को कंट्रोल करो, आपकी इंद्रियां अपने आप आपके वश में आ जाएंगी, राइट? सो मन को कैसे कंट्रोल करें? नाउ दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. अब ये मन तो कंट्रोल में आता नहीं है. देन वी रियलाइज्ड इफ वी टेल आवर माइंड, राइट, कि look, we show it that bigger picture. We show that we are beyond that mundane activity or that mundane joys that you are seeking, right? We open our mind. अब मन को कैसे खोलें, right? मन मतलब ठीक है, हृदय को भी आप मन मान सकते हैं, माइंड को भी मन मान सकते हैं. एंड इनके चार होते हैं क्या? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार. मन इज व्हेन इट इज वेरी, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे when the time comes, but right now we are focusing on a very raw form. जैसे जैसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में आगे आगे बढ़ता जाता है, it becomes more focused. बुद्धि इंटेलेक्ट होती है, you know, it has the discriminating ability. तो अभी हम बस मन की बात कर रहे हैं कि मन को हम केंद्रित कैसे करें. How do we control our monkey mind? How do we get him to do what we are asking him to do? अभी तक तो अर्जुन ने बोला मुझे कर्म करना ही नहीं है, जाने दो, मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मेरे को कर्म बंधन में पढ़ना ही नहीं है, मुझे लड़ना ही नहीं है, मुझे तो 5 गांव भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? तो कृष्ण जी ने उनको समझाया कि तुम कर्म से नहीं बच सकते, है ना? जब तक तुम इस शरीर में स्थित हो, जब तक तुम्हारा ये शरीर है, जब तक तुम सच्चे तो आनंद स्वरूप में नहीं पहुंच जाते, यू कैन नॉट बी फ्री ऑफ कर्म. अंडरस्टूड? ठीक है. नाउ ही इज सेइंग दैट यू हैव टू एक्ट. He said, why should I do this gruesome act? Now he is saying, think beyond, think bigger. कई बार ना हमारे को, अगर हमारे मन को शुद्ध करना है ना, हमें उसको कुछ बढ़ा देना पड़ता है.
जब तक हम ये छोटा सा मेरा परिवार, मेरा एक बच्चा या मेरे 2 बच्चे और मेरा भाई और मेरी बहन और मेरा घर में रहेंगे, तब तक ये मन निष्काम कर्म नहीं करेगा. नाउ विल टेल दिस माइंड कि लिसन, राइट. अर्जुन को भी बोल रहे हैं श्री कृष्ण और हमें भी बोल रहे हैं कि इतने ऋण चढ़े हुए हैं तुम्हारे ऊपर. अब जस्ट इमेजिन अ पर्सन हु हैज सो मच ऑफ डेट, ठीक है, लोन्स हैं, डेट्स हैं. क्या वो बोलेगा कि अब मैं कुछ नहीं करके कार्य नहीं करूंगा? नहीं, उसको तो डेट्स चुकाने हैं. बाय हुक और बाय क्रुक ही हैज टू वर्क. देयर इज नो ऑप्शन ऑफ नॉट वर्किंग, राइट. तो इन द सेम वे नाउ भगवान एक अलग डायरेक्शन ले रहे हैं. बोले कि अर्जुन तुम्हारे पे तो बहुत ऋण चढ़े हुए हैं, हमारे पे बहुत ऋण चढ़े हुए हैं. कौन से ऋण चढ़े हुए हैं? हम बोलेंगे भाई वी आर लोन फ्री. हमने तो कोई लोन नहीं दे रखा. किसने बोला तुमने लोन नहीं दे रखा? देव ऋण है. हम सब पे देव ऋण चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ है? ऋषि ऋण चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ है? पितृ ऋण चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ है? मातृ ऋण जो बहुत मुश्किल से चुकता हो सकता है, वो चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ है? मनुष्य ऋण, मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य शरीर मिला, क्या आपके ऊपर मनुष्य ऋण नहीं चढ़ा हुआ है? और भूत ऋण, क्या भूत ऋण नहीं चढ़ा हुआ है? अब आप सोचेंगे अच्छा तो मेरे पे इतने ऋण चढ़े हुए हैं. हाँ, आप पे बहुत ऋण चढ़े हुए हैं. तो जब आप पे ऋण चढ़े हुए हैं तो आप कार्य नहीं करूं वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अब आपको ये सारे ऋण उतारने हैं. देव ऋण कैसे उतरेगा? ये जो देवों का हमारे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, तो यज्ञ करना, यागादि करना, ये हमारा धर्म है. देव जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जो सारा हमारा शरीर, कहते हैं ना हमारे, when you look at the body also, every body is dominated by a deity, right? And if you go beyond the body also, this entire house is dominated by a deity. हम लोग फिर वास्तु शास्त्र की बात करने लग जाते हैं. Then if we go beyond this, the entire सृष्टि is dominated by deities, right? अलग 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 देव जो सब कुछ चला रहे हैं. तो क्या हमारे पे उनका ऋण नहीं है? क्या हमें उनका ऋण नहीं चुकाना है? तो क्या हम शुद्ध शुभ कर्म नहीं करेंगे? क्या हम यज्ञ से बच सकते हैं? यज्ञ करना, उनको मतलब जो भी अर्चना करना, वंदना करना, नॉर्मली कहते हैं कि देव ऋण चुकता है यज्ञ करने से. एंड द यज्ञ हैज टू बी वेरी प्योर. जहां से हमारी सामग्री आ रही है, जो पैसा हम कमा रहे हैं, जो साधु संतों को हम दे रहे हैं, वो सब प्योर होना चाहिए. घी तक प्योर होना चाहिए. आजकल बहुत मुश्किल से मिलता है. तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण चढ़ा हुआ है, देव ऋण, ठीक है. तो उसको हम करेंगे. अब ये ऋषि ऋण कैसे उतारेंगे? इन ऋषियों ने पूरा जीवन लगा दिया. वेद व्यास जी ने, शुक्राचार्य जी ने, विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने, माँ मीरा ने ले लो, आप अभी के सारे गुरुओं को ले लो. क्या इनने अपना जीवन सिर्फ ये जो रहस्य है ग्रंथों के हमें देने के लिए नहीं लगा दिया? पूरा जीवन मीरा ने अपने महल छोड़ दिए, कबीर ने गा गा के समझाया, एक एक ने वन एंड एवरी ट्राइड देयर लेवल बेस्ट so that this knowledge of the scriptures, this knowledge of the divine, this knowledge of Sanatan does not get lost. They left everything. They suffered, they tried, they cried probably, but they did not stop. And today, because of them, the entire knowledge is with us. And this knowledge is not only the scriptural knowledge, it is the knowledge of the way of life, it is the scientific knowledge. A lot has been lost, unfortunately. But all this knowledge was preserved and handed over one after another, and so many sacrifices were made, and today it has reached us. तो क्या हमारा उन ऋषियों पे ऋण नहीं है? है? क्या ऋण है? कि ये नॉलेज हम तक ही नहीं खत्म हो जाए, ये आगे भी बढ़े, हम आगे भी इसको दें. हम समझेंगे तो इसको आगे देंगे ना. नहीं नहीं नहीं, ना तो मैं पढ़ती हूं, ना तो मैं बोलती हूं, ना तो मैं कुछ करती हूं. सब्जी थोड़ी हूं. यू आर नॉट वेजिटेबल्स. सो ऋषि ऋण है. ग्रंथ खोलो, पढ़ो, समझाओ. नॉलेज तो आगे की जनरेशन को, नॉट ओनली स्क्रिप्चरल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, वी हैव टू पास ऑन दैट डिवाइन knowledge which they have been giving from generation to generation. तो ये ऋण उतरेगा. पितृ ऋण,
What are we? We are a sum total of our ancestors. ये this philosophy, I think we have negated it long back कि I am a self-made woman or man. Nobody is self-made. We cannot even make our own body ना. कहाँ से self-made हो? जन्म देने के लिए भी आपको माँ चाहिए होती है, बाप चाहिए होते हैं, पिताजी चाहिए होते हैं. तो you are not self-made, and there are ancestors. They have put in so much of effort so that we are here today as we are. पितृ ऋण, we have a ऋण, we have, ऐसे के लिए हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये चारों आश्रम को इक्वल महत्व दिया गया. क्योंकि we have पितृ ऋण. क्यों? बिकॉज यस, वी हैव अ ड्यूटी टू टेक फॉरवर्ड द लीनिएज. ऐसा थोड़ी है कि नहीं हम लीनिएज ही आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा पितृ ऋण कैसे चुकेगा. अगस्त्य मुनि, ये कहानी कहते हैं ना, अगस्त्य मुनि वॉज नॉट मैरिड एट दैट टाइम एंड ही यूज टू हैव विजन्स कि उनके जो एंसेस्टर्स है उल्टे लटके हुए हैं. And then later on, the story goes, it's a very big story. I'm not going to get into the depth of it. Then he created Lok Mudra and then he got married and all the things were carried forward. So yes, carrying forward. Abhi in a lot of countries around the world, there is a mayhem going on because they do not have people in those countries. नहीं है. और बुला रहे बाहर से, लोग आओ. कितनी जगह, कितने ऐसे देश हैं जहां पे जनसंख्या भी कम होती जा रही. दिस इज जस्ट वन स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ पितृ ऋण. पितृ ऋण केवल लीनिएज आगे बढ़ाना नहीं है, पर कितना कुछ उनने करा है हमारे लिए कि आज हम यहां खड़े हैं. नॉट ओनली इन द सटल फॉर्म भी हम अकेले कुछ नहीं है. उन सब की, अगर उनने जो पुण्य करा है वो भी हमारे तक आएगा, पाप करा है वो भी हमारे तक आएगा. आज राजा दशरथ के कुल में राम जी क्यों जन्म ले पाए? क्योंकि उनके पितरों ने, देयर एंसेस्टर्स हैड पुट इन दैट काइंड ऑफ परिश्रम किया. उन लोगों ने सत्य का आचरण किया. कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए. दे फॉलोड अ डेकोरम so much so it was passed on from one generation to the other, and in that lineage Ram was born. So it was a sum total of divine effort and Ram आए, कृष्ण आए. तो पितृ ऋण नहीं है. आज जो भी हमारे संस्कार हैं वो उनके थ्रू नहीं मिले हमें. तो पितृ ऋण से हम कैसे बच सकते हैं? तो पितृ ऋण करने के लिए लीनिएज ही नहीं, हमारे को श्राद्धों में ध्यान रखना पड़ता है. श्राद्ध होते हैं, व्हेन वी टेक केयर ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हम गया जाते हैं, बहुत कुछ हम पितरों के लिए करते हैं उस महीने में, राइट. और गरुड़ पुराण अगर आप पढ़ें तो आपको रियलाइज होगा, एक विधि पूर्वक सब कुछ बताया हुआ है कि कब क्या करना चाहिए. हम लोग कहते हैं ना हमारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है. लिखा हुआ सब कुछ है. हमने ऋषि ऋण नहीं चुकाया, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, वो लिख के छोड़ के चले गए, हम सोते रह गए, है ना. देन मातृ ऋण, इसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है. हमारी माँ का जो ऋण हमारे ऊपर है वो क्या कभी हम चुका भी सकेंगे? नहीं. मातृ ऋण, इनफैक्ट मातृ ऋण से तो कोई बड़े बड़े सन्यासी भी नहीं बच पाए. अगर मैं गलत नहीं हूं तो शंकराचार्य जी की कहानी है, हाँ शंकराचार्य जी की ही शायद कहानी है कि उनको सन्यास लेना था, होगी उनकी, तो फिर माँ ने मना कर दिया कि नहीं, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं करने दूंगी. बहुत उनने बोला, बहुत कोशिश की. फिर एक ऐसा होता है कि ही फॉल्स इनटू अ रिवर और अ पॉन्ड, एंड फिर मगरमच्छ आता है, उनको पकड़ लेता है. फिर माँ एकदम घबरा जाती है. तो तब उस समय ही डज समथिंग, द स्टोरी, आई एम फॉरगेटिंग द स्टोरी, बट ही सेज कि इफ यू अग्री कि मैं सन्यास ले लूं तो शायद मैं बच जाऊंगा. ही सेड ठीक है, तुम सन्यास ले लेना. एंड तब वो बच जाते हैं और बाहर आते हैं. पर माँ ने एक ही चीज बोली थी कि जब मेरी अंतिम श्वास में लूँ ना, तुम कहीं पे भी हो, तुम मेरे पास आ जाना. तुम सन्यासी भी हो तो भी तुम मेरा दाह संस्कार करना. अब ये जहां तक मेरा ख्याल है शंकराचार्य जी की ही कथा है, हो सकता है, पर ये सोचिए, ये मातृ ऋण है, उससे वो तक नहीं बचे, उनने भी निभाया. माँ का ऋण कोई नहीं चुका सकता. इसी के लिए कहते हैं ना, माँ ही होती है. तो मातृ ऋण के बारे में तो क्या ही हम बोले. मनुष्य ऋण, इतनी योनियों के बाद, आफ्टर सो मेनी, वी हैव गॉट दिस मनुष्य जीवन. आज
आज कई बार हम लोग मतलब these, it's a very simple, very, I don't know why it has come to my mind today, but I remember in 2011 when I had stopped working in the corporate, people used to think you took away somebody's seat in the IIMs, right? कि इतनी मुश्किल से जगह मिलती है, तुमने उन किसी की सीट ले ली और आज तुम कॉर्पोरेट में काम भी नहीं कर रही हो, तो wasn't it unfair? मतलब एक छोटी सी IIM लखनऊ की सीट के लिए ये बात सामने आ जाती है कि तुमने किसी की सीट ली, आज वो अपने परिवार का निर्वाह कर रहा होता, जॉब करके तुमने वो सीट ले ली और उस डिग्री को तुमने यूज भी नहीं किया। पर मैं मानती हूँ कि अपन ग्रंथ भी पढ़ते हैं तो नॉलेज तो काम आती है, पर ठीक है। तो जब हमने एक छोटी सी सीट के लिए इतनी बड़ी बात बोली, तो ये मनुष्य जीवन हमें मिल गया है, हमने मनुष्य जीवन लिया है, शायद हर किसी को नहीं मिलता है, आज हमारे को मिल गया। इट इज लाइक एडमिशन इनटू दैट मनुष्य जीवन। तो क्या आप ऋण नहीं चुकाओगे? इट इज अ बिग थिंग, दैट इज डेट टू ह्यूमैनिटी। वी आर इनडेटेड टू ह्यूमैनिटी। हमारे ग्रंथ कहते तुम पे मनुष्य ऋण है, और मनुष्य ऋण कैसे चुकाएंगे हम बैठ जाएं एक जगह तो मनुष्य ऋण छुट जाएगा। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। वो भूत ऋण में भी आ जाता है। कितने जीव जंतु हैं जो खुद का ध्यान नहीं रख सकते, दे कैन नॉट अर्न फॉर देमसेल्व्स, दे कैन नॉट बी फेड बाय देमसेल्व्स। व्हाट वी हैव टेकन द मनुष्य जन, तो मनुष्य ऋण भूत ऋण दोनों हमें चुकाना है। We have to take care of the humanity. We have to work to the best of our ability and use that effort for greater good. पर हम भूल जाते हैं, मनुष्य ऋण तो हम कभी चुकाना ही नहीं चाहते। मेरा छोटे सी चार दीवारी में, when God blesses us financially, we increase the standards of living. We forget कि ये मनुष्य, तेरे पे मनुष्य ऋण चढ़ा हुआ है। जब हमारे पास में कोई वो होता है ना, कहते हैं ना कि अरे I have so much of loan, although my income has increased, I have to repay those loan first. अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं खरीद सकता। तो हम क्यों भूल जाते हैं मनुष्य ऋण चढ़ा हुआ है। जब आपके पास में फाइनेंशियली बेनिफिट आ रहा है तो उस ऋण को याद करो, अपना लिविंग स्टैंडर्ड ना बना के अपना गिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाओ। जीव जंतु, पेड़ पौधे, जलाशय, सब आपके लिए बोल रहे हैं कि तुम मनुष्य हो ना। Why are you forgetting your humanity being humans? You are indebted to the मनुष्य ऋण। You are indebted, आप पे चढ़ा हुआ है ये ऋण, पर हम भूल जाते हैं, right? And then it is very easy then, if we do not look at all the debts we have, it is very easy to say, यार मुझे तो कुछ नहीं करना, I can leave everything and sit down. You can't, because you are indebted to all of them. And इस ऋण को चुकाने के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। पर कर्म अब सुबह के लिए ना करें। मैं मेरे लिए कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं इन सब के लिए कर्म कर रहा हूं। सोचिए ना, तब मन एक बार सुनेगा। बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा है हमारा एक ये मन, हम उसको थप्पड़ मार के भी समझा सकते हैं। बच्चे हमारे साथ नहीं करो नहीं करो, बोल दिया ना चुपचाप मत करो। फिर बच्चा क्या पूछता है हमसे? क्यों? राइट? क्यों? एक टाइम था जब बोल दिया ना इसके लिए, क्यों? बिकॉज आई से सो। बच्चा आपकी नहीं मानेगा, थोड़े समय बाद वो वापस वही कार्य करेगा, क्योंकि आपने क्यों का उत्तर नहीं दिया, उसको दबाने की कोशिश की। राइट? अब मन बोलता है, या अर्जुन जी बोल रहे हैं कि मैं कर्म क्यों करूं। अब श्री कृष्ण बोल सकते थे मैं कह रहा हूं इसके लिए, दैट वाज सफिशिएंट। प्रभु ने बोल दिया, उसके बाद तो इफ एंड बट का सवाल ही नहीं उठता। राम ने कह दिया, कृष्ण ने कह दिया, उसके बाद तो ठीक है। कृष्ण आप बोल रहे हो दिन है, रात है, आज भी दिन के समय तो भी रात है, इट इज इनफ। पर कृष्ण तक ने क्यों का उत्तर दिया। हे अर्जुन, क्यों कर्म करना है? तुम पे देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, मनुष्य ऋण है, भूत ऋण है। कौन चुकाएगा अर्जुन, कर्म नहीं करोगे तो? आप ऐसे बैठ नहीं सकते। इट इज नॉट ओनली मॉनिटरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई हैव यूज्ड। इट इज बियॉन्ड दैट। समय है तो जाइए ना, भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं,
सेवा करिए लोगों की, बना के किसी गरीब को खाना खिला दीजिए। हमें व्यस्त रहना चाहिए। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और कहीं अगर आप साधु सन्यासियों की वाणी सुने तो ये लोग बोलते हैं आश्रम में आपको क्या लगता है कि हमें सन्यास लेने के बाद में चुपचाप बैठने क्या बोल देते हैं? कुछ नहीं। एक सेकेंड, वन साधु जिनका मैं सुन रही थी गीता, वो बोलते हैं कि एक दिन में लगभग 24-26 घंटियां बचती हैं। टाइम टू टाइम, उठने का टाइम है, बैठने का टाइम है, खाने का टाइम है, आरती और वंचना करने का टाइम है, अब आपका ये टाइम है। ढंग 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 24 घंटे में एक सेकेंड भी आपके माइंड को खाली नहीं रहने दिया जाता। तो एक साधु सन्यासी सन्यास ले लिया भाई, अब मेडिटेशन करने का ही टाइम नहीं मिल रहा मुझे। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी उसकी सेवा करो, कभी गौ की सेवा करो, कभी जाके मैगजीन संभालो, कभी प्रभु की अर्चना वंदना करो, कभी प्रसाद बनाओ। अब वो बोले कि मैं तो यहाँ आया था कि मैं मेडिटेट करूंगा, शांति से बैठ के तपस्या करूंगा, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूं? ये तो सही नहीं है। उसने कंप्लेन कर दी। तो अब ठीक है ना, कंप्लेन कर दी तो उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें मेडिटेशन के लिए टाइम चाहिए, तुम्हें यही चाहिए, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुम करो। पर उसका एक नियम है कि नो मैटर व्हाट यू आर नॉट गोइंग टू लीव दैट रूम यू आर इन एंड यू आर नॉट गोइंग टू इंटरैक्ट विद एनीथिंग। टाइम टू टाइम हम बाहर खाना रख जाएंगे एंड तुम करो आराम से मेडिटेशन। कुछ समय निकल गया एंड दैट्स ओल्डर साधु सन्यासी, ही आस्क्ड कि सो हाउ इज ही डूइंग, सब ठीक तो है? बोला पता नहीं ठीक है या नहीं है, पर आजकल वो पेड़ों से बात करता है। हम नहीं रह सकते कार्य करे बिना। हमें लगता है वो पेड़ों से बात करने लग गया है। यानी सर ओके ठीक है, चलो उसको वापस ले आओ, रूटीन में लगाओ। ही गॉट हिज लेसन। आपको क्या लगता है, एक दिन आप बोले कि हाँ आई लाइक द वीकेंड वेरी मच बिकॉज आई डोंट हैव टू गो टू वर्क, पर द पीपल आर गोइंग टू वर्क। सोचिए अगर रोज ही वीकेंड हो जाए तो क्या करेंगे आप? पूरे दिन अगर कुछ करने को नहीं हो, एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन त्राई त्राई हो जाएगी कि भाई मुझे तो वापस ले लो, मेरे को तो जाना है ऑफिस, मैं नहीं बैठ सकता ऐसे। अनलेस एंड अनटिल यू इंटेलेक्चुअली गेट बिजी इन डूइंग समथिंग पॉजिटिव, तो कर्म तो करना पड़ेगा, राइट? तो नित्य कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप। सो दिस इज व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग कि साधु सन्यासी भी फ्री नहीं बैठते हैं, कर्म कर्म कर्म। हाँ, एक स्थिति होती है, देयर आर पीपल जिनको देह का भान नहीं रहता, वो सच्चित आनंद स्वरूप में पहुंच जाते हैं। उस समय भी कहते हैं कि आज भी हिमालय में कई ऐसे साधु संत बैठ के एक आसन में तपस्या कर रहे हैं। पर वो तपस्या कर रहे हैं इसी के लिए सृष्टि टिकी हुई है। वो भी तो कर्म कर रहे हैं ना। आपको क्या लगता है, नहीं तो सृष्टि टिकती? इतना पाप बढ़ता जा रहा है, पर उतना पुण्य भी है उसको बैलेंस करने के लिए। कभी हमें जब लगे ना कि नहीं सभी गलत है, तो हम नहीं कह सकते कि सब गलत है। अगर सब गलत ही होता तो सृष्टि कब की खत्म हो चुकी होती। अगर है तो पुण्य उतना ही है, बैलेंस कर रखा है, पुण्य ज्यादा ही है, इसी के लिए सृष्टि टिकी हुई है। तो आज अगर वो बैठ के तपस्या भी कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं ना, उनका भी कर्म है, सृष्टि को बचा के रखा हुआ उन्होंने। तो जब वो ही नहीं बच सकते तो हम क्या है? सो व्हाट इट इज सेइंग इज कि ये जो माइंड है ना, जो बच्चा है वो पूछता है क्यों, तो उसको सही से जवाब दो कि इसके लिए तुम पे ऋण चढ़ा हुआ है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। एंड हम लोग तो बहुत आराम से कर सकते, वी आर ऑल गृहस्थी सिटिंग ओवर हियर। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी नहीं कमाता, राइट? अ चाइल्ड नॉर्मली ब्रह्मचर्य आश्रम के बहुत नियम होते हैं, पर एक बार हम मान लें कि अनमैरिड पीपल हु आर स्टिल चिल्ड्रन, हु आर नॉट अर्निंग, हु आर गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट केपेबल ऑफ अर्निंग समथिंग फॉर देमसेल्व्स एंड अपने आप के टेक केयर नहीं कर सकते मॉनेटरी फॉर्म में। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? द गृहस्थ, राइट? इजंट ही रिस्पॉन्सिबल कि मैं उस ब्रह्मचारी आश्रम को संभाल लूं? और बाद में जाके वानप्रस्थी भी नहीं कमाता है, और संन्यास आश्रम में भी there is no source of income. See, the problem today is because we are not doing our jobs properly. एक गृहस्थ आश्रम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा है, ना तो वो इन ऋणों को समझ रहा है, ना ही इज अवेयर कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रह्मचारी आश्रम ऑल्सो, द वानप्रस्थी आश्रम ऑल्सो, एंड द संन्यास आश्रम ऑल्सो. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पीपल हु हैव लेफ्ट एवरीथिंग और आर इम्पार्टिंग और हु आर टेकिंग केयर ऑफ आवर मंदिर्स. हम अपनी जेबों में ही भरने में इतने बिजी हो जाते हैं, हमारी वेकेशनिंग में ही इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम में कई ऐसे बच्चे होंगे ना
जो खुद की फीस नहीं भर सकते। आज हर बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अपने बच्चों के अलावा एक और बच्चे की जिम्मेदारी ले लीजिए ना, हर एक बच्चा पढ़ लेगा। पर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर फैमिली ऑफ 4 एंड हमारी 4 दीवारी। आज अगर हम ब्रह्मचारी आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हर बच्चा के प्लेट में खाना होगा, हर बच्चे के तन में कपड़े होंगे, और हर छोटा बच्चा जैसे कहते हैं ना, कारखानों में काम नहीं कर रहा होगा, वो स्कूल में पढ़ रहा होगा। पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम देख के अनदेखा कर देते हैं कि दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स माई ओन चिल्ड्रन। बात खत्म हो गई। उसके बाद में जो कुछ भी सरप्लस बचता है उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। वानप्रस्थ आश्रम में जो इंसान वानप्रस्थ आश्रम में है, दे ऑल्सो डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम। आर्ट वी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम कि वो अपना वानप्रस्थ आश्रम आराम से जी सके? और सन्यासी जो बड़े बड़े गुरु हैं, सब हैं, आज ऐसा क्यों हो गया कि जो पहले हमारी संस्कृति में कभी नहीं होता था वो आज होने लग गया? प्रभु का नाम सुनाने के लिए, ग्रंथ पढ़ाने के लिए भी उनको पैसे लेने पड़ गए। उनकी गलती नहीं है, गलती हम गृहस्थों की है। हमें गुरु दक्षिणा अपने मन से देनी नहीं आती, तो उनको लेना पड़ गया। हम बोलते हैं मंदिरों में चढ़ावा क्यों चढ़ाए? तो आप मत चढ़ाओ ना, आप मंदिर संभाल लो। देयर आर सो मेनी मंदिर्स अराउंड अस, राइट? इफ वन कम्युनिटी अडॉप्ट्स वन मंदिर कि हाँ चलो ये हमारे एरिया का मंदिर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ये हमारे एरिया का गुरुद्वारा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, फिर क्या उनको अलग से लेना पड़ेगा पेटी में? पर हमें देना नहीं आता, हम देना भूल गए, तो उनको लेना पड़ गया। आज जो हमारी संस्कृति में कभी ना हुआ वो अब हो रहा है, क्योंकि गृहस्थी देना भूल गया। हम क्या करते हैं, आता है धन तो अपनी इस जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उसके बाद वाली जनरेशन के लिए, उसके लिए बचा बुचू के अच्छे से डाल डूल के चले जाते। गलत नहीं है, पर 10 अंश करिए ना। जहां ऋण है वहां तो चुकाइए, जो दूसरे आश्रम है उनको तो संभालिए। उसके बाद में इन आवर स्क्रिप्चर्स दे हैव सेड दैट यस, सेविंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थव्यवस्था इन अ फैमिली। दे आर नॉट निगेटिंग इट। ये नहीं कहते कि आप कंगाल हो जाओ और सारा दे दो। So now, why are we talking about all this? Because this is just one small element to increase our mind. कि मैं कर्म का त्याग क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि मेरे ऊपर इतने सारे ऋण हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। I am indebted to so many and I have so many responsibilities and hence I have to work. But how will I work? So once this goes into the mind will become more focused. Just like you give an example, answer to क्यों to a child, the child will become more mindful. The minute we give this to the mind said ठीक है, understood, कर्म तो करना पड़ेगा, right? और कर्म कैसे करना है हमें? What did he say? आसक्ति रहित, without any attachment to the action, by controlling our mind, which in turn will control all the senses. We have to work because we have understood so far कि एक क्षण मात्र भी हम कार्य करे बिना नहीं रह सकते। And time and again I feel it is not only working in the office, it is not only any form of activity is essential. खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने आप को जो आप कर सकते हैं करिए, राइट? बट आसक्ति रहित, अटैचमेंट रहित। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। तो कर्म योग की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में ही है, राइट? अगेन एंड अगेन, एंड दे हैव बीन रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, एंड सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को ना चाहना, अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना, आसक्ति रहित होना है। सो नाइदर एम आई अटैच टू द एक्शन, ना मुझे कर्म फल चाहिए, मैं कर्म कर रहा हूं क्योंकि मुझे कर्म करना है, फुल स्टॉप। जब कर्म अपने लिए ना करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है, तब वह कर्म योग कहलाता है, राइट?
द मिनट, क्योंकि हमने अभी दिखाया कि हमारे को कितने लोगों के हित के लिए कर्म करना है, अभी तक वी थॉट दैट इट इज अ चॉइस, राइट? वेदर आई वॉन्ट टू हेल्प समबडी और आई डोंट वॉन्ट टू हेल्प समबडी, इट इज माई चॉइस. सॉरी, इट इज नॉट अ चॉइस. मैं आपसे पहले आई हैव टेकन समथिंग फ्रॉम यू, वेदर आई रिटर्न इट टू यू और नॉट, इट इज माई चॉइस. नो, it is not your choice. You have to return it. In the same way, we talked about so many debts which have to be fulfilled. So कह रहे हैं ना कि तो अब आप समझो, जब कर्म अपने लिए ना करके दूसरों के हित के लिए किया जाए, तब वह कर्म योग कहलाता है. एंड इस प्रकार देश, काल, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, राइट, निस्वार्थ भाव से करना कर्म योग का आरंभ है. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ कर्म योग, राइट? वेरी ब्यूटिफुली इनने लिखा है यहां पे. कर्म योग साधक दो तरीके से, कर्मयोगी साधक दो तरीके से होते हैं. जिसके भीतर कर्म करने का वेग हो, है ना, और जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य हो. एक तो कर्म करने का वेग हो आपको, और दूसरा खुद का कल्याण करने की भी इच्छा हो. सो एक तो है कि यू वांट टू वर्क, एक है यू वांट टू एलिवेट योरसेल्फ. इन बोथ केसेस यू विल हैव टू वर्क. एंड कैसे काम करना है? वी हैव एडेड आसक्ति रहित निस्वार्थ कर्म करना है. सेल्फलेस एक्शन फुल ऑफ लव फॉर ह्यूमैनिटी, नॉट बिकॉज वी आर जेनरस, बिकॉज वी आर इंडेटेड टू देम. अब आप नजरिया बदल लीजिए. एंड अभी कई बार होता है ना कि ह्यूमन बींग्स आर गुड, देखो वो कितना अच्छा इंसान है. यू शुड नॉट बी ऑड. अरे अच्छा इंसान तो इंसान इज इक्वल टू अच्छा होना. ही इज सपोज टू बी गुड. आपको आश्चर्य तब होना चाहिए जब लगे अरे वो इसने ऐसा कर दिया, तब. इट इज अ नॉर्मल थिंग फॉर समबडी टू बी गुड, डू गुड, टू हेल्प अदर पीपल. इट इज सपोज टू बी आवर इनग्रेन्ड नेचर. तो उसमें कुछ अचंभित होने की या आपको you should not crave for applause for doing good. It is supposed to be done. कहते हैं ना कि अब आप उठ के पानी पिए, इसके लिए कोई आपके लिए ताली बजाए? नहीं, पानी तो आपको पीना है. वैसे ही कुछ अच्छा करने के लिए कोई आपके लिए ताली बजाए? नहीं. मनुष्य हो तो मनुष्यता तो होनी चाहिए ना, ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए. पर आप कुछ गलत करें, किसी को मारें, किसी का विरोध करें या किसी को दुख दें, तो हाँ हमें सोचना चाहिए, राइट? तो आजकल तो क्या हो गया, हम थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं, फोटो खींच के साइड में इंस्टाग्राम में डाल देते हैं, एंड देन वी गेट अ लॉट ऑफ लाइक्स फॉर समथिंग दैट हैज टू बी आवर फर्स्ट नेचर, राइट? सो अभी हमने समझ लिया कि हम माइंड कैसे कंट्रोल करेंगे. टू वी हैव गिवन हिम अ बिगर पिक्चर. हमने उसको बोला सेल्फलेस कार्य करो, खुद के लिए मत करो, सबके लिए करो. इसके लिए नहीं कि तुम चाहते हो, इसके लिए कि तुम ऋणी भी हो. तुम्हारे कार्य पे सबका अधिकार है, केवल तुम्हारा ही नहीं और तुम्हारे परिवार का ही नहीं. एंड दिस काइंड ऑफ ओपनिंग ऑफ द माइंड इज असेंशियल. हम लोग नहीं समझ पाते हैं कई बार कि हमारे कार्य पे कितने लोगों का अधिकार है. विद दिस थॉट वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट वर्ड, है ना. नेक्स्ट वर्ड्स में विल क्विकली टेक इट. नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः, न प्रसिद्ध्येद कर्मणः. तो अब ये क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज ही सेइंग? वेरी सिंपली इज सेइंग, एंड नाउ दिस इज एन ऑर्डर. क्या बोल रहे हैं भगवान? नियतम कुरु कर्मत्वम, कि तुम नियत कर्म करो. भगवान इज नॉट, नाउ ही इज गिविंग यू एन इंस्ट्रक्शन. अब ये नियत कर्म कर क्या होता है? लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर एंड देन विल गो. यू परफॉर्म योर बाउंडेड, यू परफॉर्म योर ड्यूटी. जिस जगह आपको रखा है, जो आपकी ड्यूटी है, उसको आप नहीं छोड़ सकते. तो भगवान बोल रहे नियत कुरु कर्मत्वम, जो नियत कर्म है वो आपको करना पड़ेगा. फुल स्टॉप. एक्शन इज सुपीरियर टू इनएक्शन, राइट? And even the maintenance of the body would not be possible for you by inaction. आप यही सोचिए ना कि अगर अभी आज हम बोल दें कि हम कर्म नहीं करेंगे,
टुडे द हस्बैंड सेड इट्स ओके नाउ, आई डू नॉट वांट टू गो टू ऑफिस एनी मोर, मैं बस अब मैं ना बस प्रभु के विचार ही करना चाहता हूँ, ग्रंथ पढ़ना चाहता हूँ, बस मैं एक कोने में बैठ के बस यही करूंगा। अच्छा तो फिर ये बिल्स तुम भर लो, तुम देख लो, बच्चों की एजुकेशन तुम देख लो, सही है क्या? इज इट राइट? आप बोलिए, सही है क्या? अब कभी कभी हम लोग सोचते हैं हमें बोलना नहीं चाहिए, कभी कभी अभी ऐसा लगता है कि जब अशोक महाराज ने तलवार नीचे रखी, क्या उनको अधिकार था तलवार नीचे रखने का? ठीक है, शायद इतने क्रूर ना रहते, पर उनका दायित्व था कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करें, सनातन की रक्षा करें। जब उनने तलवार नीचे रखी तो कितने मरे, कितना धर्म का नाश हो गया। वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय धर्म नहीं छोड़ना चाहिए था, देश के टुकड़े हो गए। देखिए हम इसको वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आज भी कई बार बोलते हैं ना कि हम कहेंगे नहीं, देखिए सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, हम नहीं जानते, पर कई बार एक कविता आती है, उसमें उनने यही बोला कि जो सिद्धार्थ की माँ वाइफ थी, उनने बोला कि सब ठीक है, तुम तो रात के अंधेरे में मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए। एंड ये कविता बहुत दुख देने वाली कविता है कि क्या तुम्हें ये करने का हक था? मेरे शिशु के साथ मुझे छोड़ के ऐसे ही चले जाने का क्या तुम्हें हक था? क्या था तुम्हें ये हक? इट इज अ क्वेश्चन, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन टू ट्रिगर आवर थिंकिंग कि व्हेन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या हमें भाग जाना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, या वहां खड़े रह के जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा करना चाहिए? ये हमारा नियत कर्म है। तो कृष्ण कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो छोड़ दो तुम। कई बार लोगों को होता है ना, नो नो वी आर टू यंग टू गो ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। व्हाई? व्हाट विल द स्पिरिचुअल पाथ डू टू यू? इट्स नॉट गोइंग टू आस्क यू टू गो टू द जंगल। नहीं, नन ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स से दैट। वो बोलते हैं जहां पे भी हो वहां रह के कर्म करो ना, पर शुद्ध कर्म करो, प्रेम से कर्म करो, जनहित के लिए कर्म करो, स्वार्थ रहित कर्म करो। कर्म करो ना, कर्म से कोई कर्म छोड़ने का कोई बोल ही नहीं रहा आपको। पर ये यंग जनरेशन को लगता है कि द मिनट वी गो इनटू द स्पिरिचुअल पाथ वी विल स्टॉप वर्किंग, वी विल बिकम इनर्ट। नो, वी विल बी सो डायनामिक। अभी यहाँ पे कहते हैं ना, इन द प्रीवियस वर्स, वन मोर थिंग विच आई फॉरगॉट, लेट मी जस्ट ब्रिंग इट फॉरवर्ड। ही सेड व्हेन द सेंस ऑर्गन्स, वर्स नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन है, व्हेन द सेंस ऑर्गन्स आर थस कंट्रोल्ड, जब हमारा मन कंट्रोल में आ गया, जब हम नियत कर्म तो कर रहे हैं, हमने कंट्रोल में कर लिया, आसक्ति रहित कर्म कर रहे हैं, वी आर कंजर्विंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। बहुत एनर्जी हमारी बच जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा मन इज नॉट जंपिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो स्थिर हो गया है और वो कर्म कर रहा है, तो एनर्जी तो बचेगी ना हमारी। एंड अनलेस द गैदर्ड एनर्जी इज इमीडिएटली गिवन टू अ मोर प्रॉफिटेबल फील्ड ऑफ एक्टिविटी, इट इज श्योर टू ब्रेक द बाउंड्स एंड फ्लड द इनर वर्ल्ड। अभी एनर्जी हमारी बच गई है, हमारा मंकी माइंड नहीं रहा है, फोकस्ड हो गया है, तो जो इधर उधर ट्रिकल हो रही थी ना एनर्जी, बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ रिग्रेट्स, दिस एंड दैट, सब बच गई। तो अब हमारे को इसको एक बड़ा उद्देश्य देना पड़ेगा ताकि ये एनर्जी वेस्ट नहीं जाए और डिस्ट्रक्शन नहीं कॉज करे। परहैप्स, तो व्हाट इज दिस सेकेंड लाइन ऑफ द स्टैंजा में कहते हैं, वी शुड डू, व्हाट शुड वी डू विद दीज एनर्जीज? thus saved from their usual field of dispassion, these energies must be spent in directing the seeker's organs of action to appropriate fields of activities. कहते हैं कि जब आपने अपने मन को स्थिर कर दिया, एनर्जी बच गई, तो अब इस एनर्जी का करोगे क्या? इसको अप्रोप्रिएट फील्ड ऑफ एक्शन, कि चलो ये कर्म करो, ये करो, ये कार्य करो, इससे इसका भला हो सकता है, उस एनर्जी को डायरेक्ट करो, क्योंकि वो एनर्जी नहीं तो फ्लड कर देगी आपके इनर बीइंग को। And then कर्म योगी हैज टू बी वार्न्ड टू एक्ट विद परफेक्ट डिटैचमेंट। इसमें है कि एनर्जी जो बच गई है, एनर्जी जो आपने कंज्यूम कर दी है, बिकॉज देयर इज नो एंजाइटी एनी मोर, यू अंडरस्टैंड, हैज टू बी कंजर्व्ड एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स वर्क। उसको इनर्ट नहीं रख सकते, देयर इज सो मच एनर्जी, बट वर्क विद डिटैचमेंट। एंड सिमिलरली अ माइंड प्लास्टर्ड विद अटैचमेंट, अगर हमने उसमें अटैचमेंट प्लास्टर कर दिया अपने मन में, ठीक है, उस पे ना इंप्रेशंस लगने लग जाते हैं, वासनाएं क्रिएट होती हैं, वृत्ति क्रिएट होती है। मैं एक बार वापस गई हूँ 7th वर्स पे, क्योंकि ये छूट गया था। जब हम डिटैच होके काम करते हैं, तब हमारे पे ये जो वासना, वृत्तियां,
संस्कार के जो लाइनें हैं ना वो नहीं बनती हैं, राइट। पर अगर हम प्लास्टर चढ़ा दें उसमें अटैचमेंट का, तब ये वासनाएं, वृत्तियां, संस्कार, ये जो भी हमारे ऊपर वो लाइनें बनती है ना, ग्रूव्स बनने लग जाते हैं, वो तभी बनते हैं जब हमने प्लास्टर चढ़ा दिया होता है अटैचमेंट का। पर अगर प्लास्टर नहीं है उसके ऊपर अटैचमेंट का, सो व्हाट विल हैपन विथ अटैचमेंट सून गैदर्स ऑन इटसेल्फ इंप्रेशंस, राइट, ड्यूरिंग इट्स कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। सो जैसे ही हमने प्लास्टर चढ़ा दिया अटैचमेंट का अपने कार्यों पे, तो क्या होगा, जैसे ही हमने इंटरैक्ट करा, बिकॉज वी आर अटैच टू द फ्रूट एंड द एक्शन, इंप्रेशंस विल बी फॉर्म, वासनाएं बनने लगेंगी। बट द लॉर्ड एडवाइजेस अस टू एक्ट विदाउट अटैचमेंट। वो बार बार बोल रहे हैं ना कि आपको कर्म तो करने पड़ेंगे, हम समझ गए क्यों। विदाउट अटैचमेंट कर्म करिए, सो दैट इंस्टेड ऑफ गैदरिंग न्यू इंप्रेशन, स्टैंप लग रहे हैं वासनाओं के, वी मे मेक यूज ऑफ आवर एक्टिविटीज फॉर एग्जॉस्शन ऑफ एग्जिस्टिंग वासनास। देखिए इतना सुंदर है कि अगर हम अटैच होके काम करेंगे, वही कर्म वही है, बट हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। कहते हैं ना, दृष्टि में तेरे खोट है दुनिया निहारती, राइट। खोट दुनिया में नहीं है, खोट कर्म में नहीं है, हमारे दृष्टिकोण में है। अटैच होके कर्म करेंगे तो वासनाएं बढ़ेंगी, इंप्रेशंस फॉर्म होंगे। पर डिटैच होके कर्म करेंगे तो वासनाएं जलेंगी, सारे इंप्रेशंस जो कर्म बंधन है वो बंधेंगे ही नहीं। तो वी जस्ट हैव टू नॉट स्टॉप वर्किंग, वी हैव टू डिसाइड हाउ वी आर, विथ व्हाट एटीट्यूड वी आर वर्किंग। It is as simple as that. So nothing changes. There are many great sages amongst us. I will not, आजकल आपको पता ही नहीं है, you do not know whether that taxi driver is a sage, or that maid that comes to your house is a sage, or one of the teachers in the school is a sage. You do not know the person you're working with is a sage, because nothing changes in their life. वो भी वही कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं है उनके। वो भी वही जाते हैं, वो भी वही कार्य करते हैं, वो भी शाम को घर आते हैं। फर्क कहाँ है? दृष्टिकोण में। जो संसारी है वो अटैच होके काम करता है, जो संसारी नहीं है वो डिटैच होके काम करता है। काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता, ऐसे कहते हैं ना, कई बार कहते हैं ना कि जब ब्रह्म दर्शन हो जाते हैं तो सींग थोड़ी उग जाते हैं। ऐसे हम लोग फोटोज में दिखाते हैं ना कि एक हेलो है, लाइट चमक रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप पहचान भी नहीं पाएंगे, आपके पास में भी बैठा होगा तो भी पहचान नहीं पाएंगे, बस क्योंकि उनके अंदर में एक शिफ्ट आया छोटा सा। खाना आप भी बना रहे हैं, खाना मैं भी बना रही हूँ, खाना वो भी बना रहे। अब हमारे घर में भोग बन रहा है या खाना बन रहा है, वो तो हमारे दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है। वही रोटी, वही सब्जी है ना, वही रायता होगा, पर अब हमने भोग बनाया, खाना बनाया। सोचिए, इट्स वेरी सिंपल। ये अगर ये समझ आने लग जाए ना तो मजा आने लग जाता है, कर्म करने में मजा आने लग जाएगा। तो अब प्रभु हमारे को, हम ज्यादा नहीं लेंगे, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वर्स लेटर, बट हम विल जस्ट इंट्रोड्यूस इट एंड लीव इट। सो यहाँ पे ये कहते हैं अगेन 7th वर्स में, द वेरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी which ordinarily becomes a snare to capture and imprison a soaring soul। वापस ये बोल रहे हैं कि that वो सेम कर्म जो आपको उस पिंजरे में, कर्म बंधन के पिंजरे में बांध देता है, राइट, वो ही कर्म itself becomes the exact art of liberation। वो ही कर्म आपको मुक्त करा सकता है, अगर आप क्या करें, अपना दृष्टिकोण बदल लें। एंड when it is rightly employed by faithfully following the way of life advised by Gita। अगर हम श्री कृष्ण जैसे हमें सिखा रहे हैं, हमारी गीता जी जैसे हमें सिखा रही हैं, वैसे हम कर्म करना शुरू कर दें तो यही कर्म हमें मोक्ष तक ले जाएगा। नहीं तो यही कर्म हमें वही पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही बार बार, नहीं तो यही कर्म हमें बार बार मरना, बार बार जीना, बार बार मरना। क्या आत्मा को कष्ट नहीं होता? बहुत कष्ट होता है। एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर, एक योनि से दूसरी योनि, वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, और वो 9 महीने जो गर्भ में रहना पड़ता है। बार बार हम बोलते हैं प्रभु निकाल लो,
कभी आसक्त नहीं होगा. द मिनट वी कम आउट, द फर्स्ट थिंग दैट टेक्स कंट्रोल ऑफ अस इज माया, एंड आसक्ति आ जाती है. हम भूल जाते हैं घर में रहना आसान नहीं होता, नर्क है वो. तो दैट इज व्हाट ही सेइंग. तो हम अगर दृष्टिकोण बदल लें, श्री राम बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, सॉरी, तो फिर यही कर्म हमें लिबरेट कर देगा. तो बोल रहे हैं नियतम कुरु कर्मत्वम. तो बोल रहे हैं जो तुम्हारे नियत कर्म है, हम ये भी समझेंगे कि नियत कर्म क्या होते हैं, विहित कर्म क्या होते हैं, एंड ये पूरा डिटेल में अलग अलग तरह के कर्म हम समझेंगे, पर अगली क्लास में समझेंगे. तो बोल रहे हैं कि जो नियत कर्म है वो तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो आप अपने अपने आप के शरीर का निर्वाह कैसे करोगे. अगर आप सब कुछ ही करना छोड़ दो, और हमने समझ लिया है पहले कि कर्म इज नॉट ओनली दिस बिग थिंग्स दैट वी टेक एज एक्शन. खाना खाना, पानी पीना, सांस लेना भी तो कर्म है. तो प्रभु बोल रहे हैं अगर कर्म से कर्म ही पूरा त्याग करना है तो शरीर का निर्वाहन कैसे करोगे. नहीं होगा ना, संभव नहीं है. तो फिर जब वो चीज संभव ही नहीं है तो उस डगर जा ही क्यों रहे हो अर्जुन. कर्म तो तुम्हें करना है. मेरे से भली बात ही समझ लो कि कर्म तुम्हें कैसे करना है. आई थिंक बाय नाउ ही हैज पुट इट इन आवर माइंड अगेन एंड अगेन कि कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म से छुटकारा नहीं है. अब फिर आगे इस वर्स एंड आगे की वर्स में वो सिखाएंगे हमारे को कि अब कैसे कर्म करना है. क्योंकि हम लोगों को ना बार बार समझाना पड़ता है. फिर हम बार बार बोलते हैं नहीं छोड़ दें, बार बार समझाना पड़ता है. तो प्रभु ने बहुत बार समझा दिया. तो अभी हम वो बताएंगे इन द नेक्स्ट वर्स. विल टेक दिस वर्स अगेन. नियत कर्म क्या होते हैं एंड सारे कर्मों के बारे में, और इनको कैसे किया जाता है और इससे क्या बेनिफिट है. वी आर गोइंग टू रीड इट लेटर. सो वी आर लीविंग विद वर्स नंबर 8. यू परफॉर्म योर बाउंडेड ड्यूटी, for action is superior to inaction. Even the maintenance of the body would not be possible for you by inaction. तो आपको नियत कर्म आपके करने हैं, full stop. There is no option. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान.